तब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी गजनी शहर से निकला और बड़ी तेज रफ्तारी से आंधी और तूफान की तरह उसने हिंदुस्तान का रुख किया। एक रोज दरियाए सरस्वती के किनारे माहीगीरों की बस्ती में भगवान दास के पास राजकुमारी कुमार देवी और करण कुमारी रात के खाने के लिए बर्तन लगाने लगी थीं कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इस वक्त मैदान के सामने वाले कमरे में ही भगवान दास, उसकी बीवी राज सुंदरी बैठे हुए थे कि जबकि कुमार देवी और करण कुमारी खाने के बर्तन लाने लगी। दस्तक की आवाज सुनकर सब चौंके थे, जबकि कुमार देवी बितक उठी थी और भागकर वो तोशक खाने की तरफ गई और लिहाफों के अंदर जाकर छुप गई। शायद कुमार देवी अब इन चीजों की आदी हो चुकी थी। जब भी भगवान दास के यहाँ कोई आता या दरवाजे पर दस्तक होती तो वो तोशक खाने में जाकर छुप जाती थी। घर का दरवाजा चूंकि हर वक्त बंद रखकर अंदर से जंजीर लगाई जाती थी, लिहाजा अभी तक किसी को यह खबर न हुई थी कि नहरवाला की राजकुमारी कुमार देवी ने भगवान दास के यहाँ पनाह ले रखी है। दरवाजे पर होने वाली दस्तक के जवाब में किसी कदर परेशानी का इजहार करते हुए राज सुंदरी ने अपने शौहर भगवान दास की तरफ देखते हुए पूछ लिया, इस वक्त दरवाजे पर कौन दस्तक दे सकता है? करण कुमारी भी परेशान हो गई थी, बार बार तोशक खाने की तरफ देखती थी जहां कुमार देवी जाकर छुप गई थी। भगवान दास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर कहने लगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं दस्तक देने वाला कौन है। बाहर से हल्की हल्की धीमी और मध्यम सी आवाज सुनाई दी, भगवान दास मेरे मोहतरम दरवाजा खोलो, मैं रामदास हूँ। भगवान दास के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आगे बढ़कर उसने दरवाजे की जंजीर उतार दी, दरवाजा खोला, इसके साथ ही रामदास अंदर दाखिल हुआ। भगवान दास ने पहले की तरह दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी, फिर रामदास का हाथ पकड़कर सामने वाले कमरे की तरफ चला गया। साथ ही सरगोशी के अंदाज में अपनी बेटी करण कुमारी से कहने लगा, राजकुमारी से कहो कि तोशक खाने से निकलकर इधर आ जाए। करण कुमारी और उसकी माँ राज सुंदरी दोनों अब मुतमईन हो गई थीं। करण कुमारी तोशक खाने की तरफ गई और वहां से कुमार देवी को निकालकर अपने साथ ले आई थी। रामदास को देखते ही कुमार देवी की खुशी की कोई इंतहा न थी। बड़े शौक का इजहार करते हुए आगे बढ़कर वो रामदास के करीब ही बैठ गई, फिर कहने लगी, बाबा अब आप आए हैं तो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाइएगा। जवाब में रामदास मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबर ही लाया हूँ। यहाँ तक कहते कहते रामदास को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि शिकवों भरी आवाज में कुमार देवी फिर बोल पड़ी, बाबा आपने इस काम के लिए कई हफ्ते लगा लिए और आपके इंतजार में मैंने ये जो हफ्ते गुजारे हैं, मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी में ये समा सबसे ज्यादा कर्ब खेज होगा। आप इतना अरसा कहाँ रहे? जवाब में रामदास के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, बेटी कुछ न पूछो मुझ पर क्या बीती है। यहाँ से रवाना होने के बाद मैं दिल्ली की तरफ गया, वहां से पता चला कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ कनूज की तरफ गया हुआ है, इसलिए कि कनूज का राजा जयचंद और अजमेर के राजा पृथ्वी राय का रिश्तेदार भीमराज सुल्तान के खिलाफ जंग आजमा हुए थे और दोनों को शिकस्त हुई। मुसलमानों के सुल्तान ने कनूज पर कब्जा कर लिया था। मैं जब कनूज पहुंचा तो पता चला कि मुसलमानों का लश्कर बनारस जा चुका है। अब मेरी बदकिस्मती कि मैं बनारस की तरफ रवाना हुआ। जब बनारस पहुंचा तो वहां से पता चला कि मुसलमानों का लश्कर दिल्ली चला गया है। मेरी बदकिस्मती के रास्ते में कहीं मेरा टकराव मुसलमानों के लश्कर से नहीं हुआ, इसलिए कि मैं दरियाए गंगा के किनारे किनारे बनारस की तरफ गया था, जबकि मुसलमानों का लश्कर बनारस से निकलकर दरियाए जमुना के किनारे किनारे दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था। इस बिना पर रास्ते में मेरा और मुसलमानों के लश्कर का कहीं आमना सामना ना हो सका, जिसकी बिना पर मैं बनारस जा पहुंचा। बनारस से जब पता चला कि मुसलमानों का लश्कर तो दिल्ली जा चुका है, तब मैं दम लिए बगैर पलटा और दिल्ली का रुख किया, लेकिन दिल्ली पहुंचकर भी मेरी बदकिस्मती में कमी ना आई थी, ना इसका खात्मा हुआ था, इसलिए कि दिल्ली पहुंचकर पता चला कि मुसलमानों का लश्कर तो अजमेर जा चुका है। लेकिन मैंने भी पीछा न छोड़ा, दिल्ली से निकलकर मंजिल पर मंजिल मारता हुआ अजमेर जा पहुंचा और अजमेर के नवा में फिर मेरी मुलाकात मुसलमानों के लश्कर में ऐबा से हुई। यहाँ तक कहने के बाद रामदास को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए राजकुमारी कुमार देवी बोल उठी, फिर आपने जब मेरे हालात ऐबा को बताए होंगे तो उसने क्या कहा? जवाब में रामदास मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा मैंने तेरे हालात पूरी तफसील से ऐबा से कह दिए। तुम्हारे इस तरह अगवा होने और यहाँ बस्ती में रहने पर उसने बड़ा दुख और अफसोस का इजहार किया। कुमार देवी फिर उसकी बात काट कर कहने लगी, सिर्फ दुख और अफसोस का इजहार ही किया या यहाँ से मुझे निकालने का कोई बंदोबस्त भी किया? कुमार देवी के इस सवाल पर रामदास ने इस मौजू पर ऐबा से होने वाली तमाम गुफ्तगू पूरी तफसील के साथ कह दी। रामदास जब खामोश हुआ तब कुमार देवी किसी कदर परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। भगवान दास, करण कुमारी, राज सुंदरी और रामदास चारों बड़े गौर और फिक्रमंद से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे थे।
इस मौके पर रामदास ने फिर उसे मुखातिब किया। बेटी क्या बात है, मैं देखता हूँ मेरी इस गुफ्तगू से तू परेशान, फिक्रमंद और उलझ सी गई है। क्या तू इस गुफ्तगू से मुतमईन नहीं है जो मेरे और ऐबा के दरमियान हुई? जवाब में कुमार देवी चौंकी, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, मैं समझती हूँ उसकी नजर में गिर गई हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अपने आप को उसकी निगाहों में गिरा लिया है। बाबा, उसे किसी ने यह बता दिया है कि मैंने राज मंदिर में जाकर सौगंध खाई थी कि जब तक उसे खुद कत्ल नहीं करूंगी उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी। वो क्या सोचता होगा कि वो लड़की जिसने मंदिर में जाकर उसके कत्ल की सौगंध खाई थी, अब वही लड़की औबाशों और बदमाशों के खिलाफ उससे मदद की तलबगार है। क्या मेरे इस रवैये, मेरी इस मांग पर उसने मुझे एक मुतलव्वन मिजाज, अहमक और बेवकूफ़ किस्म की लड़की ख्याल नहीं किया होगा? यहाँ तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए कुमार देवी फिर खामोश रही, न जाने किन सोचों में उलझी रही। इसके बाद दोबारा वो सबकी तरफ देखते हुए कहने लगी, न जाने उसे किसने बता दिया कि मैं राज मंदिर में जाकर ये सौगंध खाई हूँ। बाबा, आपने तो कहीं दौराने गुफ्तगू से मेरी इस सौगंध का जिक्र नहीं किया था ना? जवाब में रामदास मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा तुम किस किस्म की गुफ्तगू करती हो? इस बात का इंकशाफ तो खुद ऐबा ने मुझ पर किया है। मैंने तो इस मौजू पर कोई बात छेड़ी ही नहीं। गो जिस रात मैं तुम्हारे पास खाना लेकर आता था, तुमने मुझे अपनी सारी जिंदगी की तफसील बता दी थी, लेकिन मैंने कभी किसी से इसका इजहार नहीं किया। बेटा, मैं काफी देर उसके पास बैठा रहा। वो बड़ा हंसमुख इंसान है, मेरे साथ बड़ी खुशउस्लूबी से गुफ्तगू करता रहा, और जिस रोज मैंने वहां से रुखसत होना था उस वक्त भी उसने मुझे बुलाया था। काफी देर मेरे पास बैठा रहा, मुस्कुराते हुए बातें करता रहा, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि तुम उसकी निगाहों में गिरी नहीं हो। इसके अलावा मुलाकात के दौरान मेरी बेटी, उसने मेरे सामने एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहा जो तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारी तौहीन का बायस बनता हो। उसने तुम्हारी जात से मुताल्लिक गुफ्तगू ही नहीं की। मैं समझता हूँ वो बड़ा अच्छा इंसान है। मेरी उसने बेहतरीन देखभाल की, अपने लश्कर में ठहराया, कुछ लोगों को मेरी खिदमत पर मुकर्रर किया। इसके अलावा, यहाँ तक कहते कहते रामदास को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए राजकुमारी कुमार देवी बोल पड़ी, मैं जानती हूँ ऐबा जहाँ वहशतों की सरासीमगी और हसरतों के तलातुम में दुख के सफर की तरह दलेर और जुर्रतमंद, अजियतनाक रातों और खामोशी की झील में हलचल बर्पा कर देने वाले वक्त के काले कोसों की कहरमानियत की तरह दलेर और शुजा है, वो वहाँ सावन की तरह खुश्कुन उजालों की शबनम जैसा नर्म रूह, जमालियात की हकीकत और हुर्मत और गमखारी जैसा वफादार भी है। दरअसल ये मेरी ही बदकिस्मती है कि उसकी ज़ात के सिलसिले में मुझसे कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं। मेरा भी कुछ ज़्यादा कसूर नहीं, इसलिए कि उस वक्त मैं कच्ची उम्र की थी, मेरा बचपना था। जवान होने के बाद जब मैंने सुलूक पर गौर किया जो मैंने उससे किया था, तब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर मौजू बदलते हुए कहने लगी, रामदास मेरे मोहतरम, ऐबा ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर तुम्हारे कहने पर वो अपने मुसल्ला जवान तुम्हारे साथ कर देता ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएं, तब मैं उनके साथ जाने से इनकार कर देती, इसलिए कि अब मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ, अगर ऐबा खुद आता तो मैं उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती, इसलिए कि दुनिया में इस वक्त वो वाहिद शख्स है जिस पर मैं अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत, अपनी अस्मत के मामले में एतमाद और भरोसा कर सकती हूँ। बहरहाल उसने जो ये फैसला किया है कि पहले वो अपने आदमियों के जरिए देवदास और संग्राम को गिरफ्तार करेगा और उसकी गिरफ्तारी के बाद वो मुझे यहाँ से निकालेगा, और उसने जो ये कहा है कि रात में मुझे यहाँ से निकालेगा, तो रामदास ये बात उसकी इंतहा दर्जे की अक्लमंदी की गमाजी करती है। दिन के वक्त निकाल कर वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चल जाए कि मैं यहाँ पनाह लिए हुए हूँ, लिहाजा ये मामला मेरे मोहतरम भगवान दास के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा अब जब भी ऐबा के आदमी मुझे यहाँ से निकालने के लिए आएंगे तो मैं रात के वक्त ही यहाँ से कूच करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बाद इस घर के लिए कोई परेशानी उठ खड़ी हो। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी फिर रुकी, इसके बाद दोबारा पहले की निस्बत ज्यादा तासुफ और दुख का इजहार कर रही। ऐबा के मामले में मुझसे एक और गलती हुई है रामदास मेरे मोहतरम, जिस वक्त आप यहाँ से चले गए उसके बाद मैं बड़ी पछताई के मैं ऐबा की बीवी के मरने पर दुख का इजहार तक न कर सकी। जब आप यहाँ से रुखसत हुए तो मुझे चाहिए था कि मैं आपको बताती कि मेरी तरफ से उससे उसकी बीवी के मारे जाने पर दुख और अफसोस का इजहार किया जाए। वो यही सोचता होगा कि कुमार देवी कैसी संगदिल, कैसी मतलब परस्त और कैसी खुद पसंद है कि अपने जानने वालों में से किसी के दुख में शामिल होना नहीं जानती। कुमार देवी जब खामोश हुई तो रामदास फिर बोल पड़ा, बेटा तुम इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद ना हो, उसने तुम्हारे सिलसिले में कोई शिकवा या गिला नहीं किया है, बस बेचारा मुस्कुराते हुए हंसते हुए मुझसे बात करता रहा। इसके अलावा इससे आगे रामदास कुछ न कह सका, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए भगवान दास कहने लगा, रामदास अब ये गुफ्तगू खत्म करें, आओ सब मिलकर खाना खाएं। रामदास खुश हो गया, कहने लगा, भूख तो मुझे वाकई लगी है और आज मैं आप लोगों के साथ ही खाना खाऊंगा, इसके बाद मैं जल्द वापस चला जाऊंगा
ताकि देवदास और संग्राम मेरी तरफ से किसी शक्को शुबे में न पड़े। पहले ही मैं इतने दिन जो यहाँ से गायब रहा, तो जाते वक्त मैंने उनसे कह दिया था कि दिल्ली में मेरे कुछ अजीज हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। शुक्र है इस सिलसिले में उन्होंने मुझ पर कोई शक नहीं किया, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो जाता तो वो अपने खास आदमी मेरे पीछे लगाते, जो मेरे पूरे हालात की पड़ताल करके उन दोनों को खबर कर देते, और अब तक वो दोनों मेरी गर्दन भी उड़ा चुके होते। यहाँ तक कहने के बाद रामदास खामोश हो गया। फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद रामदास वहां से चला गया था। इसके जाने के बाद राजकुमारी कुमार देवी और सोनकरन दोनों उस कमरे में चली गईं जहां वो इकट्ठी शब बसरी करती थीं। इस कमरे में 2 मसहरियां लगी हुई थीं। कुमार देवी जब अपनी मसहरी की तरफ चली गई तब सोनकरन उसके पास आई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बहन, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी मसहरी पर बैठकर थोड़ी देर के लिए तुमसे गुफ्तगू कर सकूं। इस पर कुमार देवी ने अजीब से परेशान कुन अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर किसी कदर एहतजाजी अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरी बहन, ये तुम किस किस्म की अजनबीपन की गुफ्तगू कर रही हो? पहले ऐसा अंदाज तो तुमने कभी नहीं अपनाया था, अब तुम्हें क्या हो गया है? सोनकरन आगे बढ़ी, चुपचाप कुमार देवी के पास बैठ गई, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं? इससे पहले मैंने एक बार बावर्ची खाने में तुमसे सवाल किया था, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी के जिस वक्त मैंने सवाल किया उस वक्त बस्ती की लड़कियों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, लिहाजा मैं उनके साथ चली गई थी। आज फिर मैं वही सवाल तुमसे करती हूँ। अगर तुम इसे अपने लिए बाइसे ज़हमत या अपने मिजाज के लिए बेजारी ख्याल ना करो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तुम्हारे जवाब से एक तरह का इत्मीनान और दिली सुकून होगा। इस मौके पर कुमार देवी ने शरारत आमेज अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से तबस्सुम में कहने लगी, मैं तो वो सवाल ही भूल चुकी हूँ जो तुमने किया था। जवाब में उसी के अंदाज में सोनकरन ने शरारत आमेज अंदाज में कंधे उचकाए, फिर कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर वो तुम सवाल भूल गई हो तो मैं फिर किए देती हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या। यहाँ तक कहते कहते सोनकरन को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ घूरने के अंदाज में कुमार देवी कहने लगी, हाँ, खूब याद आया, तुमने पूछा था कि मैं अब ऐबा से नफरत करती हूँ या मोहब्बत। सोनकरन ने नफी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगी, मैंने ये सवाल नहीं किया था। नफरत वाली बात मेरी बहन तुम अपने पास से लगा रही हो, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा चलो, सवाल यूं ही सही, तो इस सवाल का जवाब तो मुझे दो। कुमार देवी के लबों पर फिर खुशकुन और खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगी, जवाब इसका यह है कि मैं उससे नफरत नहीं करती। कुमार देवी के इन अल्फाज पर सोनकरन मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी बहन, गो ये मेरे सवाल का आधा जवाब है, लेकिन मैं पहले इसकी तफसील बताऊंगी, इसके बाद मैं अपने आधे सवाल का जवाब तुमसे बाद में मांगूंगी। जो हालात मेरी बहन तुमने मुझसे कहे थे उनके मुताबिक पहले तुम ऐबा से नफरत करती थी, उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं, बल्कि बकौल तुम्हारे राज मंदिर में जाकर तुमने सौगंध खाई थी कि जब तक ऐबा को कत्ल नहीं करोगी उस वक्त तक तुम शादी नहीं करोगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि पहले अगर तुम ऐबा से नफरत करती थी और अब नहीं करती तो इस तब्दीली की वजह क्या है? जवाब में राजकुमारी कुमार देवी ने अपने खूबसूरत सुर्ख होंठों पर जबान फेरी, फिर कुछ देर सोचती रही और कहने लगी, सोनकरन मेरी बहन, कभी कभी तकदीर का तरकश और आदम की बिसात अजीब रंग दिखा जाते हैं। इंसान के जज्बात और एहसासात और उसकी ज़ात के खिलाफ मुतहर्रिक ये ताकतें कभी आप ही तीर, आप ही तरकश, आप ही कातिल, आप ही मकतूल, आप ही तेशा, आप ही कल्क बन जाती हैं। ये अंजाम की नरंगी भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है, कभी आतिशी बगोलों में पीस कर रख देती है, कभी रहमो कुर्ब के दरवाजे खोल देती है, कभी बुरे अयाम की वीरानी से भी ज़्यादा होलनाक हेजान के शोलों और जुनूनी और खफगानी ख्यालात से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। मेरी बहन, जब तक ऐबा मेरे पास रहा मैं उसे अपनी ज़िंदगी की मंजिल, अपनी मुसाफितों की खुशकुन शारा ख्याल करती थी। जब उसने मुझसे भागने की कोशिश की तो तब मैंने जाना कि वो मेरी अना मेरे पिंदार पर ज़रब लगाना चाहता है। मुझे ये कोई अहमियत नहीं देना चाहता, इसे ना मुझसे मोहब्बत है न मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी। इस बिना पर मुझे उससे नफरत हो गई थी, और नफरत भी शदीद किस्म की। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, सोनकरन, बाद में मुझे पता चला कि मशीयत खुदाबंदी भी कोई चीज़ है, इसलिए कि जब ऐबा हमारे यहाँ से निकल कर चला गया तब मैं महीनों या यूं जानो बरसों इससे मुतालिक सोचती रही कि आखिर वो क्यों भागा। फिर मैं इस सलूक पर भी गौर करती रही जो मैंने उससे किया, और हमारे यहाँ रहते हुए जो उसका रवैया था उसे भी ज़ेरे गौर लाती रही। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ऐबा का कोई कसूर नहीं था। हमारे यहाँ वो खुशमामली, हमाहंगी और तवाज़ुन और खुलूस नीयत पर कायम था, जबकि मैं उसके मुकाबले में मकरो फरेब और फसाद व मसलहत, बेतौफीकी और नाअक़बत अंदेशी का शिकार थी। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर लंबा सांस लिया, कुछ देर खामोश रहकर फिर वो दोबारा कह रही थी, सोनकरन मेरी बहन, जिस वक्त ऐबा हमारे यहाँ से भागा था
उस वक्त वो भी नाबालिग था, मैं बिल्कुल बच्ची थी। मेरी सोचों, मेरे ख्यालात में जज्बात का दायरा वसी और फराख नहीं था, तंग नजरी का शिकार थी। अपने दीन धर्म के अलावा किसी और के दीन धर्म को कोई अहमियत नहीं देती थी। बाद में जूं बलूगत की तरफ भागती रही तू ऐबा से मुतालिक मेरी सोचें गहरी होती रहीं और मुझे ये एहसास होने लगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की थी। अगर उस दौर में कभी वो मेरे सामने आता तो शायद मैं उसे माफ कर देती, उससे सुलह कर लेती, लेकिन ये सारी बाद की बातें हैं, उस वक्त की जब ऐबा हमें छोड़कर जा चुका था। और ये जो मैंने राज मंदिर में जाकर सौगंध खाई थी कि जब तक ऐबा को कत्ल नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, ये भी समझना कि मेरी कम उम्री में मेरी तंग नजरी की एक भयानक और खौफनाक गलती थी, जिसे अब मैं निगाह में लाती हूँ या जिससे मुतालिक अब मैं सोचती हूँ तो मेरे अपने रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं कि मैं ऐसी भयानक, ऐसी बुरी, खौफनाक गलती भी कर सकती हूँ। बहरहाल सोनकरन मेरी बहन, अब ये बात तय है, बल्कि यूं जानो कि मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं ऐबा से नफरत नहीं करती। मेरे ख्याल में अब तो मुतमईन हो गई होगी। जवाब में सोनकरन मुस्कुराई, तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा, कहने लगी, मेरी बहन अभी कहाँ? जो सवाल मैंने तुमसे किया था, ये मुझे अपने सवाल का आधा जवाब मिला है। आधा जवाब तो अभी तुम्हारे हलक में अटका हुआ है, जो मैंने बाहर निकलवाना है। सोनकरन के इन अल्फाज पर कुमार देवी ने एक भरपूर कहकहा लगाया, फिर कहने लगी, अब तुम्हारा आधा सवाल कैसा है जो मेरे हुलकूम में अटका हुआ है, वो भी कह दूं? सोनकरन ने चंद लम्हों के लिए बड़ी तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा और फिर कहने लगी, कुमार देवी, मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वादा करो कि तुम सच्चाई पर रहते हुए इसका जवाब दोगी, मुझे टालने की कोशिश नहीं करोगी। जो तुम्हारे दिल की आवाज और पुकार है, इसी से मुझे आगाह करोगी। इसके साथ ही वादा लेने के लिए सोनकरन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। कुमार देवी मुस्कुराई, फिर अपना हाथ उसने सोनकरन के हाथ में रखा और कहने लगी, तुम्हें बहन कहा है, अपने मन की कोई बात, अपने दिल का कोई फैसला, कोई जन्नो गुमान तुमसे छुपाने की कोशिश नहीं करूंगी। पूछो, तुम्हारे सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है? कुमार देवी ने जो अपना नर्मोगुदाज हाथ सोनकरन के हाथ पर रखा, तब कुमार देवी के हाथ को हल्के हल्के दबाते हुए सोनकरन धीमी सी मुस्कुराहट में कहने लगी, तुमने ये तो बता दिया कि तुम ऐबा से नफरत नहीं करती हो, तो क्या मैं ये जानूं कि अब ऐबा से नफरत की बजाय मोहब्बत करती हो? सोनकरन के अल्फाज के जवाब में कुमार देवी यकमुश्त संजीदा हो गई थी, कहने लगी, सोनकरन मेरी बहन, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। अब मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत भी बेपनाह। अब वो मेरे लिए गोहरे नायाब से भी ज्यादा अहमियत रखता है। वो मेरे लिए अब चिराग खाना और सिरे हयात की हैसियत इख्तियार कर चुका है। सोनकरन मेरी बहन, देवदास और संग्राम की कैद में रहते हुए मैं अक्सर उससे मुताल्लिक सोचती थी, इस सुलूक पर पछताती थी, उससे नफरत करने पर कुड़ती थी। जो कुछ मैंने उससे किया, यूं जानो मेरे बचपने की हिमाकत थी। अब ऐबा मेरे लिए एक मुख्तलिफ हैसियत इख्तियार कर चुका है। वो अब मेरे लिए गम के कुलज़म में, खुशियों की तुग़यानियों, तन्हाई के जलते सहरा में, लज़्ज़त हर्फ़ो हिकायत, सौतो सदा जुल्मतों में मानी के लहन, किसी रामशगर के नगमे और हब्स के दश्त और तरावत गुल और अमवाज नसीम से भी ज्यादा अहमियत रखता है। कुमार देवी के इस जवाब से सोनकरन ऐसी खुश हुई कि आगे बढ़कर उसने कुमार देवी को अपने साथ लिपटा लिया। कई बार उसका चेहरा चूमा और कहने लगी, मेरी बहन, तूने ये जवाब देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं चाह रही थी कि तुम फिर ऐबा को पसंद करने लगो, इसलिए कि जिस तरह तुमने मुझे अपने और ऐबा के हालात सुनाए, वो सब हालात सुन सुनकर मुझे एक तरह से ऐबा से हमदर्दी हो गई थी। तुमने ऐसा जवाब देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। मेरी बहन, क्या यहाँ से निकलने के बाद तुम ऐबा से मिलोगी? राजकुमारी कुमार देवी जवाब में मुस्कुराई, एक लंबा सांस लिया, कहने लगी, यहाँ से निकलने के बाद मैं नहरवाला की तरफ जाने की बजाय ऐबा की तरफ जाना पसंद करूंगी। सोनकरन, ये मेरे दिल की आवाज है। अब आगे देखो, हालात मुझे नहरवाला की तरफ ले जाते हैं या ऐबा की तरफ, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि मैं यहाँ से निकलकर पहले ऐबा से मिलूं। मेरे और उसके दरमियान जो गलत फहमी और नफरत की झील हायल हो चुकी है, उसे खत्म करने की कोशिश करूं। इसके बाद अपने माता पिता और भाई की तरफ जाऊंगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो खदशात का इजहार करते हुए सोनकरन कहने लगी, अगर ऐबा ने इस नफरत को खत्म न किया और तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी ना बनाना चाहा तो? कुमार देवी बेचारी ने फिर लंबा सांस लिया और कहने लगी, जिन खदशात का इजहार तुमने किया है, मुमकिन है वो मुझे रद्द भी कर सकता है, नफरत का इजहार करते हुए मुझे दुत्कार भी सकता है, लेकिन अब मैं उसके किसी रवैये, किसी सुलूक का बुरा नहीं मानूंगी। अब मैं उसके सामने नहरवाला की राजकुमारी बनकर नहीं जाऊंगी, एक दासी की हैसियत से उसके सामने जाऊंगी और हाथ जोड़ते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगूंगी। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, सोनकरन, नहरवाला से निकलकर देवदास की कैद और यहाँ रहते हुए मैं ऐबा की मोहब्बत में इस कदर दूर जा चुकी हूँ कि मैं इरादा कर चुकी हूँ
اپنا دین دھرم چھوڑ کر اس کا دین قبول کرتے ہوئے اس کی زندگی کی ساتھی اور اس کی بیوی بننا قبول کروں گی، اس لیے کہ ایبا کے بغیر میرا جیون بالکل ادھورا ہے۔